मानेंगे ये मनी प्लांट की बेल है ना, जो मैंने सिर्फ एक पत्ता, एक डंडी जो है वो प्रोपेगेट करके लगाई थी, और जिसे प्रोपेगेट करने में ही 3-4 महीने लगे थे, और उसके बाद ये पूरी बेल इस तरह से चढ़ रही है। संघर्ष इसके जीवन ने भी किया है ना, तो हमारा जीवन भी तो संघर्ष से भरा होगा ही। ये नहीं हार मानी, ये इतने अच्छे से ग्रो हुई है, तो हम कैसे हार मान सकते हैं, है ना। लेडीज़ तो होती ही ऐसी हैं, लेडीज़ तो कभी हार नहीं मानती, और एक माँ कभी हार नहीं मानती। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सत श्री अकाल। रात बहुत मुश्किल थी, क्योंकि शायद 6 मंथ ऑनवर्ड्स है, इसलिए मुझे हार्ट बीट बहुत इंक्रीज़ हो जाती है। न लेटे सीधे बनता है, न टेढ़े बनता है, सांस आने में दिक्कत होती है, सांस फूलती है। कई बार घंटों घंटों चल के निकाल देती हूँ रात को कि हाय कब दिन चढ़ेगा, कब दिन चढ़ेगा, कुछ इस तरह सा मेरा हाल था। चलो सुबह हुई, फिर सुबह थोड़ी नींद पड़ी। आज मैं लेट उठी हूँ, लेट इन द सेंस मैं आज कुछ भी अपना नहीं करूँगी योगा वगैरह। सत श्री अकाल। आज मैं उठी ही 6 बजे हूँ। आगे मैं 6 बजे तक योगा वगैरह करके जो है वो फ्री हो जाती हूँ। तो बट मैंने सोचा एक दिन नहीं करूँगी तो कुछ बात नहीं, कुछ नहीं होगा। प्रायोरिटी बच्चा है ना, प्रायोरिटी तो हमेशा बच्चा ही रहेगा। तो उसका खाना वाना देखना है, सब देखना है, तो मैंने सोचा थोड़ा सो भी लेती हूँ। जो टम्मी में बच्चा है भाई, उसको भी देखना है, उसको भी प्रॉपर रेस्ट चाहिए। और ये जो छोटी छोटी फिशेज़ हैं, ये भी ऋत्वी कहती है मम्मा ये भी आपके बच्चे ही हैं, तो इनको भी देखना है। तो इनको पहले खाना दिया, और उसके बाद एंट्री हुई किचन की। इस टाइम पे मैं पूरे घर की लाइटें तो ऑन करती हूँ, तो साथ वाले पंखे भी ऑन कर लेती हूँ, क्योंकि आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। तो सुबह सुबह तो पता ही नहीं चलता कि इतना ज़्यादा होच पोच भी हो रहा होता है, गर्मी भी हो रही होती है, हेडेक इतना ज़्यादा हो रहा होता है। ओ माय गॉड। तो यहाँ पे जो भी फ्रिज में एसेंशियल्स थे वो निकाले, जो भी मैं रात को खाने के लिए प्रिपरेशंस करके रखती हूँ उनको सबको बाहर निकाल के रखा। आज हरित्वी के टिफ़िन में जा रहा है आलू मटर का सैंडविच। तो मैंने आलू बॉयल करके रखे थे, मटर भी बॉयल हैं, तो उन दोनों को निकाला। नारियल पानी निकाला। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं अपना पानी लूँगी। ज़्यादा ठंडा पानी नहीं लेती हूँ, लेकिन थोड़ा ठंडक की तरफ होता है उतना पानी तो मैं ज़रूर लेती हूँ। तो साथ में मेरी जो है वो थायराइड की मेडिसिन हो गई। तो कईयों ने पूछा था कि आप कितना पावर की जो है मेडिसिन लेते हैं, तो दिस इज़ जस्ट 25 mg, क्योंकि मेरा थायराइड जो है वो बॉर्डर को क्रॉस नहीं किया है, जो उसकी लाइन है उससे नीचे ही है, बट उसके पास है। मुझे ट्विंस प्रेगनेंसी जो मैंने अबॉर्ट करी थी ना, उसमें मुझे थायराइड हुआ था। तो उसके बाद डॉक्टर ने बोला है कि हमें इस बार कोई रिस्क नहीं लेना है। तो जो भी चीज़ें फ्रिज से निकाली हैं वो निकाल ली हैं, जिनको फ्रिज में रखने की ज़रूरत है उन्हें फ्रिज में रखेंगे। जैसे ये दही, मैंने दही जो है वो लिया और फ्रिज में रख दिया, और उसके बाद जो भी और काम होंगे वो हम स्टार्ट कर देंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट भाई ये सुपर फूड होते हैं गाइस, ये अपनी डाइट में ज़रूर शामिल कीजिए। ये सुपर फूड है, इनके बिना प्रेगनेंसी उतनी हेल्दी नहीं होगी जितनी इनसे होती है। बादाम मुनक्का छील लिया है, ये वाली सारी चीज़ें जो है वो स्मूदी में जाएंगी। बादाम मुनक्का जितना घूम घूम के खा होगा मैं खा लूँगी। चिया सीड मैंने फ्रिज में रख दिया, आलू उबले हुए, मटर, पनीर, प्याज, हरी मिर्च निकाल ली है, और साथ में नारियल को छील के उसका पानी निकाल लूँगी। जैसी प्यास लगेगी तो नारियल पानी अब मैं जो है वो लूँगी। ये रात को मैंने माँ की दाल भिगो के रखी थी, थोड़े से राजमा, क्योंकि मुझे ना थोड़ी सी सिंपल वे में दाल मखनी बनानी है, पूरी दाल मखनी नहीं बनानी है, क्योंकि वो मुझे हैवी लगती है। मक्खन वक्खन क्रीम व्रीम डाल के वो चीज़ मैं नहीं डालूँगी, क्योंकि मैं हैवी वाला जो है वो खाना बिल्कुल भी नहीं है जो खा सकती हूँ। दैट्स वाई मुझे क्रेविंग भी नहीं होती है, भगवान की कृपा से, कि मुझे शुक्र है, मुझे बर्गर, नूडल, टिक्कियाँ ये वो क्रेव नहीं होता है। तो नहीं तो मैं तो खा ही नहीं सकती बाहर का खाना। तो मैंने अभी दाल चढ़ा दी है, सिंपल हींग डाल दी है उसमें। उसके बाद हम डाल देंगे नमक, हल्दी, जैसे हम सब बनाते हैं। लेकिन होता है कोई मेरे जैसी भी होती है यार, जो जल्दी सी होती है, जिसको नहीं आता है बनाना। तो उसके लिए बता रही हूँ, थोड़ा लहसुन डाल दिया है, थोड़ी हरी मिर्च काट के डाल दी है। अदरक डालना चाहते हैं ऑप्शनल, आप डाल सकते हैं। अदरक डाल दिया है, फिर इसे हम थोड़ा सा बॉयल होने देंगे इसी खुले में, और फिर इसमें थोड़ा सा कच्ची घनी का सरसों का तेल डालेंगे, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। बस कुकर बंद करके चढ़ा दिया। 20-25-30 मिनट हम इसे अच्छे से पकाएंगे। ये जितनी अच्छे से पकेगी उतनी टेस्टी बनेगी। और उसके बाद हरित्वी के लंच की तैयारी हो रही है। तो बॉयल आलू मैंने एक दिन पहले ही रख लिए थे फ्रिज में। अगर आपने आलू रखने हो ना बॉयल करके, तो उसे कभी भी ढक के ना रखें, वो पानी से छोड़ देते हैं मॉइस्चर सा। आप उनको मतलब ऐसे ही रखें बिना ढक्कन के। तो बेसिक से मसाले, हरी मिर्च,
प्याज डाला है, आप जो भी डालना चाहते हैं यहाँ पे डालें। मैंने दैट्स इट, जस्ट यही डाला है। नमक डाला है और थोड़ी सी लाल मिर्च डाली थी जस्ट, और कुछ नहीं डाला, क्योंकि ऋत्वी ने बोला कि मुझे जो है मेयोनीज़ और चीज़ वगैरह डाल के सैंडविच लेके जाना है, तो फिर मसाले डालने का तो पर्पस ही नहीं बनता है ना। तो यहाँ पे मैंने बॉयल्ड आलू फैला के जो है वो मटर भी ना हाथ से खुद ही रखने हैं बीच में, मतलब आलू के मसाले में मटर नहीं डालती हूँ मैं, क्योंकि फिर वो अजीब से हो जाते हैं। मुझे खड़ा खड़ा मटर चाहिए, दैट्स वाई। पनीर भी इसीलिए मैंने मसाले में नहीं डाला, उसको ऊपर से ही डाला है ताकि वो खड़ी खड़ी चीज़ें रहें आपस में मिक्स होके ना, कचुम्बर ही ना निकल जाए। थोड़ा सा चीज़ स्लाइस लेके थोड़े से टुकड़े डाल दिए हैं। नॉन स्टिक की तवा ले लिया है, उस पर ऊपर मक्खन लगा के हम इसे तवे पे जो है वो पलट पलट के अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक रोस्ट कर लेंगे। सैंडविच मेकर में मैं इसलिए नहीं बनाती, फिर वो सौगी से हो जाते हैं लंच बॉक्स में, दैट्स वाई। इस तरह से ये कड़क से रहते हैं और खाने में जब आप दोपहर को बच्चा खाएगा तो उसको टेस्टी ही लगेंगे। सैंडविच मेकर के थोड़े सौगी हो जाते हैं, तो पलट पलट के दबा दबा के मैंने इसको जो है अच्छे से गोल्डन ब्राउन कर लिया है। अच्छे से फिलिंग अंदर सेट हो गई है। उसके बाद यहाँ पे ऋत्वी का स्नैक जाएगा आज मखाने। तो मैं ड्राई रोस्ट मखाना पहले ही करके रखती हूँ ताकि जब भी उसे घी वगैरह में डाल के फिर उस टाइम पे तैयार कर लेती हूँ। थोड़ा सा देसी घी डाला, उसमें नमक और हल्दी डाल के जस्ट उसे चलाया है, उसे भुना नहीं है। उसके बाद मैंने इसमें रोस्टेड मखाने डाल दिए हैं और इसे हम आधा मिनट या 1 मिनट जितना आपको नेसेसरी लगता है उतना घुमाएंगे और उसे चलाते रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि ये बहुत जल्दी जो है वो बर्तन के साथ लग जाते हैं, दैट्स वाई। तो फटाफट से मखाने भी रेडी हो गए हैं। यहाँ पे लंच पैक हो गया है। आज ऋत्वी ने डिमांड की थी उसे मिनी ओरियो लेके जाने हैं, क्योंकि उसके फ्रेंड लेके आते हैं, दैट्स वाई। तो बाज़ार से मंगवाए, क्योंकि ऐसी चीज़ घर पे बहुत कम होती है। तो यहाँ पे उसके मखाने हो गए, सैंडविच के साथ रेड चटनी हो गई, दैट्स इट। लंच जो है वो रेडी हो गया और इस टाइम तक ऋत्वी को मैंने रेडी शेडी करके जो है वो स्कूल भेज दिया था। उसके बाद घर वालों के लंच की तैयारी हो रही है। यहाँ पे मेरा तड़का लग गया है दाल मखनी को। खड़े मसाले मैंने यूज़ किए हैं, प्याज और टमाटर थोड़ा ज़्यादा डाल के, बस बाकी जो है वो खड़े मसाले डाले हैं, जैसे छोटी पीपली हो गई, दालचीनी हो गई, है ना, ये सारी चीज़ें डाली हैं। काली इलायची बड़े वाली वो। और दाल मुझे थोड़ी गाढ़ी गाढ़ी लग रही थी, थोड़ा सा पानी उबाल के इसमें डालूंगी। उसके बाद भी हम इसको 2-3 सीटी तक पकाएंगे एकदम से अच्छे से, मुझे ये क्रेव होता है। उसके बाद सबके नाश्ते की तैयारी हो रही है और सबके नाश्ते में आलू का मसाला जो था और उसी से थोड़ा सा उसमें मैंने पता नहीं पनीर डाला था शायद, उसको इन्हांस करके जो है वो सबके लिए आलू के परांठे बन जाएंगे। इस तरह से बनाती हूँ गर्मियों में। लंबा बेल के रोटी को आधी रोटी तक आलू का मसाला डाल के इस तरह से फोल्ड करके हाथ से दबा लेना है उसको अच्छे से, जहाँ तक दबा सके। फिर उसको थोड़ा सा सूखा आटा लगा के हम बेलन से जितना हमसे हो सकेगा हम उतना कर लेंगे, क्योंकि गर्मी में आलू का मसाला पतला हो जाता है, दैट्स वाई। प्याज के परांठे, किसी के भी परांठे आप इस तरह से बनाइए, बाद में ये खुल भी जाते हैं, मतलब एक साइड से ओपन हो जाते हैं। अंदर मक्खन डाल के भी आप खा सकते हैं, बहुत टेस्टी लगते हैं। तो इसी तरह मेरा जो है वो सुबह सुबह का काम चल रहा होता है। और सुबह सुबह तो आपको पता ही है ना यार, इसी तरह से जो है वो चलता है। सबका नाश्ता हुआ तो उसके बाद मैंने अपनी नाश्ते की तैयारी की। जो थोड़े से काजू थे, फिग है इसमें एक बनाना कट करके जाएगा, ये मैं अपने लिए स्मूदी शेक टाइप कुछ बनाऊंगी। उसके बाद यहाँ पे आपको चीनी डालनी है तो डाल सकते हैं। ये बॉयल्ड दूध जो मैं सुबह ही बॉयल कर लेती हूँ वो डाला है, 2 आइस क्यूब्स डाली हैं, बस इसे हम कर लेंगे ग्राइंड। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आप जब भी शेक स्मूदी के लिए दूध यूज़ करते हैं या पीने के लिए भी करते हैं तो उसे पहले तो बॉयल ज़रूर कीजिए, और बहुत गर्म या बहुत ठंडा दूध आपको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। बस अब मैं थोड़ी देर बैठूंगी, अब अपना स्मूदी लूँगी। और ये है दोपहर का टाइम, तकरीबन 4 बजे का होगा, 3:30-4 बजे का होगा। इस टाइम पे मैं कपड़े धोती हूँ अपने एज़ यूज़ुअल। मेरी सारी चीज़ें ना अब टाइम के अकॉर्डिंग चलती हैं। मैं टाइम टेबल की बहुत पक्की हूँ, शुरू से बचपन से टाइम टेबल की बहुत पक्की हूँ। अपनी स्टडी टाइम भी जब मैंने टीचिंग की थी, और यही चीज़ें मैं अपने बच्चों में इंकलकेट करती थी, स्टूडेंट्स में। और टचवुड बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं मेरे, मतलब थे तो मैं हैं ही बोलती हूँ, क्योंकि अभी भी मेरे टच में हैं। पौधे बहुत अच्छे खिल फिल रहे हैं, देख के मज़ा आता है। ऋत्वी को स्नैक वनैक दे दिया था, उसके बाद उसको पढ़ाने लग गई थी। और ये इस टाइम पे उसकी आलमोस्ट पढ़ाई हो जाती है, 6 बजे का टाइम होता है। और 6 बजे मैं देती हूँ ऋत्वी को फ्रूट। ऋत्वी को आजकल फ्रूट में डेली इस टाइम पे जो है वो मैंगो ही जाता है, जो उसके नानी हाउस से आया है। और पंजाब में इसको बोलते हैं दशहरी, क्योंकि ये घर का आम है, बिना मसाले के पकाया है, तो मुझे भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। प्रेगनेंसी में मैंगो जो होते हैं आपके लिए बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी।
डाइजेशन को भी इम्प्रूव करती है। मैं हरित्वी को अपने हाथ से ही यहाँ पे खिला रही थी और उसके साथ बातें करते करते उसको पढ़ाती रहती हूँ। मेरा भी दिल लगा रहता है क्योंकि पढ़ाना मेरा बहुत शौक़ है, मुझे पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। तो शाम का टाइम है, 7 बज गए हैं और मैं जस्ट हरित्वी को पढ़ा के फ्री हुई हूँ। लेकिन मैंने कपड़े ना बहुत लेट धोए, आज धोने के लिए डाले हुए थे बट होच पोच हो गया, मैं भूल गई, तो लेट ही उठाऊँगी इनको। और ये है हमारा दूसरा पोर्शन जहाँ पे ये मेरी और मेरे पतिदेव मिस्टर पहल की लगी हुई है बड़ी सारी फ़ोटो। ये इकलौती फ़ोटो है हमारे पास। और यहाँ मैं इस पोर्शन में मैं 4-5 साल रही हूँ, 4-5 नहीं 8 साल। और आज सासू माँ ने ना बहुत सारा लहसुन जो है, सासू माँ ने नहीं छिलाई है, ससुर जी ने छिला है। सासू माँ सैर करने गई है, मेरी मम्मी, मैं मम्मी बोलती हूँ, सासू माँ नहीं बोलती। और ये वाला जो पोर्शन है ना, ये किचन, इसमें मैंने बहुत काम किया, बहुत सफाइयाँ की हैं, बहुत ऑर्गेनाइज़ किया है इसे। चलो, किस्मत में कुछ चीज़ें होती हैं जो होनी होती हैं, हमारे बेटरमेंट के लिए होती हैं, वो हो गई, कोई बात नहीं। तो आज मम्मी सेट के तो सब्जी मत बनाना, तो ये मम्मी बना के गई हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं इसको, कंडोल पंडोल टाइप कुछ है ये, और मैंने ये अपने लिए ले ली है। ठीक है गाइज़, ये मैंने सिर्फ अपने लिए ली है और ये रित्वी नहीं खाएगी, ये उसके लिए जुगाड़ करना पड़ेगा। तो मैंने सोचा ले आती हूँ। मम्मी बहुत सारे आम लेके आए हैं अचार बनाने के लिए, और शायद आज से उन्होंने नया अचार डाला भी है। इस तरह से ना हमारा बहुत लंबा चौड़ा घर है, बस एक शख्स आने की वजह से हमारे घर में सब उथल पुथल हो गया था। आज मेरे को खाने का ज़्यादा काम तो था नहीं, मुझे सिर्फ बनानी है चपातियाँ और बस ये कुछ मैंने आपके साथ शेयर किया। ये ना एक टाइप का वो हो गया, आज मैंने ना मम्मी के यहाँ घूम के आई, चोरी करके आई, ऐसा नहीं है, मैं वहाँ घूमती फिरती हूँ। शुरू में चीज़ें अलग से थी, अब चीज़ें अलग सी थी हैं, लेकिन जैसा भी वक्त हो हमें एक्सेप्ट करना पड़ता है। ना भी आता हो ना तो भगवान मजबूर कर देता है कि हम उसे एक्सेप्ट करें, और जब हम उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं तभी हम ग्रो करते हैं। जीवन में कुछ भी हो, जैसा भी टाइम हो, उसे एक्सेप्ट करो, आप तभी ग्रो कर सकते हो। हरित्वी को टाइम टू टाइम जो है वो किसी मिलती रहे, ये उसका ना एक चार्जिंग पॉइंट होता है। उसको टाइम टू टाइम किसी मिलती रहे, वो चार्ज रहती है, अपने लगे रहती है। अगर 10-15 मिनट उसको लाडी वाडी ना लगाओ, उसको हगी वगी ना दो, तो फिर देखो उसका हाल, मम्मा आप मुझसे प्यार नहीं करते, मम्मा आपको अपने बच्चे पे प्यार नहीं आता, बस इस तरह। और फूली फूली रोटियाँ जो है वो मैंने रेडी कर ली हैं, गोल गोल रोटियाँ, जो मुझे कभी नहीं आती थी बनानी। और यहाँ पे ये है मेरा डिनर। ये सब्जी है आलू और कंडोल, पता नहीं पंडोल बोलते हैं, और साथ में मैंने प्याज कट किया है। आजकल मुझे प्याज, हरी मिर्च, इसकी क्रेविंग बहुत ज़्यादा होती है, और हरी मिर्चियाँ ये घर की है, ये बहुत ज़्यादा कड़वी नहीं है। तो होप आपको ब्लॉग पसंद आ रहे होंगे। आप सुजेशन ज़रूर दीजिएगा, आप किस तरह के ब्लॉग देखना चाहते हैं, कैसा, मतलब जो भी आप मुझे सजेशन ज़रूर दीजिएगा। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं रात को बिल्कुल नहीं भूलती हूँ, अपने ड्राई फ्रूट्स भिगोना और चिया सीड्स भिगोना। इसी के साथ गाइस बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।